हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल के दिन की बात करें, कल मतलब यस्टरडे शनिवार के दिन की बात कर रहा हूं, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दिया है। और आज के दिन की बात कर रहे हैं, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल के ऊपर शाम को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 5 साढ़े 5 बजे तक हो जाएगा। सो इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सब्सक्राइब करके रख लेना। सो चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि कल से वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत लंबी छुट्टी के बाद। ये जो हफ्ता रहेगा, मतलब हर हफ्ता आपको पता ही है 5 दिन का ही होता है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस हफ्ते कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, और कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जहाँ पे बियर वालों को मदद मिलेगी और बाजार को वो तोड़ सकते हैं, उसी के बारे में डिटेल में बातचीत इस वीडियो में होने वाली। तो चलो स्टार्ट करते, बट उससे पहले 2 फॉर्मेलिटी। पहला, क्या मार्केट पूरे 5 में से 5 दिन चलेगा, या फिर ये जो अभी हफ्ता हुआ था शॉर्ट हफ्ता था, मतलब 4 ही दिन मार्केट चला था। इस हफ्ते की बात कर रहे दोस्तों, तो कोई भी छुट्टी नहीं है, पूरे 5 में से 5 दिन मार्केट चलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी इसके बाद की जो छुट्टी आएगी वो 28 मई को आने वाली है। ये बेसिक पॉइंट नोट कर लेना, बिना किसी रुकावट के इस हफ्ते 5 में से मतलब ट्रेडिंग यहाँ पे चलने वाली है। देन निफ्टी 50 की अगर बात कर ले, बाजार का माहौल क्या कहलाता है। अब फ्राइडे तो नहीं कह सकते, फ्राइडे के दिन मार्केट बंद था, बट उसके पहले गुरुवार के दिन की बात करें 180 पॉइंट की गिरावट थी मार्केट में। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात कर ले, ठीक है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 50 पॉइंट डाउन ही हम लोग को देखने को मिला। हम कह सकते हैं ओवरऑल जो चीज़ है वो बियर के ही फेवर में ज़्यादा देखने को मिल जाती है। 24,000 के नीचे ही चल रहा है मार्केट, ठीक है। और पिछले 2 साल से हम सभी लोगों को पता ही है कि बाजार अगर ऊपर भी चला गया तो वो ज़्यादा टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि बियर वालों के पास इतनी सारी खबरें कि वो मार्केट को नीचे लेके आ ही जाते हैं। और यही चीज़ अगर हम शुक्रवार की अगर बात कर ले, हमारा मार्केट शुक्रवार के दिन बंद था, बट दुनिया भर के बाजार चल रहे थे। अमेरिकन मार्केट ने शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी, बट अंत अच्छा नहीं हुआ। 150 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। बट ओवरऑल अगर हम बात कर ले, हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है और हमारा जो नॉर्मल निफ्टी है, वो आप देख सकते हो नॉर्मल निफ्टी कितना था, 24 के आसपास, और ये गिफ्ट निफ्टी लगभग 230 पॉइंट की लीड लेकर चल रहा है। ये एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। ये बेसिक चीज़ आप जरूर नोट करके चल सकते हो। देन दोस्तों, इस हफ्ते की अगर बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा इवेंट जो कि कल ही हमें देखने को मिलने वाला है, इलेक्शन के रिजल्ट्स। यस, 5 स्टेट्स में, 5 स्टेट बोलो या फिर 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, वहाँ के रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं इलेक्शन के। आपको पता ही है कि यस्टरडे की अगर बात कर ले, शनिवार, तो 15 बूथ ऐसे थे वेस्ट बंगाल में जहाँ पे हम लोग को री इलेक्शन देखने को मिला था। इन सभी चीज़ों के जो रिजल्ट्स है वो हम लोग को कल ही देखने को मिलने वाले। खास करके वेस्ट बंगाल ही सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करके रखा हुआ है, बिकॉज एग्जिट पोल भी काफ़ी मिक्स है। कि कोई एग्जिट पोल बता रहा है कि टीएमसी आएगी, कोई एग्जिट पोल बता रहा है बीजेपी आएगी। काफ़ी कांटे की टक्कर है, ऐसा एकदम क्लीन विक्ट्री नज़र नहीं आ रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, और मार्केट में भी इस प्रकार की चीज़ों के चलते अच्छी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है। लेट्स सी, ये एक कल के दिन का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है, तो इसको तो पक्का नोट करके चलना है। देन अगर बात कर रहे दोस्तों, तो 1 तारीख शुक्रवार होते हुए देखने को मिल गया। 1 तारीख 1 मई था, तो इस चीज़ के चलते, महाराष्ट्र डे के चलते पूरा मतलब मार्केट में छुट्टी थी। पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि ऑटो सेल्स के जो आंकड़े थे उसका रिएक्शन पेंडिंग है। इसीलिए ऑटो कंपनियां जो रहेगी, निफ्टी ऑटो रहेगा, वो रडार के ऊपर आप रख सकते हो। कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा वो डिपेंड करता है भाई, हर कंपनी ने क्या क्या परफॉर्मेंस दिखा है, उस हिसाब से वो चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसको आप नोट करके चल सकते हैं। दैन दोस्तों, Q4 के रिजल्ट का सीजन चल ही रहा है। बड़े बड़े धुरंधर कंपनीज के नंबर इस भी हफ्ते हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो पूरे सेक्टर को, सेगमेंट को यहाँ पे ज़बरदस्त वॉलेटाइल यहाँ पे करवा सकते हैं अपने नंबर्स के हिसाब से। तो इस चीज़ को जरूर नोट करना है। बहुत सारे कंपनियां नंबर्स के साथ साथ बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड भी अनाउंस कर रही है। देन दोस्तों, अमेरिका की ओर ध्यान चला ही जाता है। 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमेरिका को लेकर। पहला फैक्टर तो भाई अमेरिका ईरान की अगर बात कर रहे, जो जंग है, ठीक है, तो उसको लेकर क्या चल रहा है, तो आपको पता ही है ईरान ने अगेन नया प्रपोजल भेजा था ट्रंप को कि वॉर को रोकने के लिए। एंड ट्रंप इस प्रपोजल को लेकर डिससेटिस्फाइड है, मतलब उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना है। अल्टीमेटली अब ये बातें चल रही है कि डिप्लोमेसी हम लोग को खतरे में आते हुए देखने को मिल रही है। डिप्लोमेसी मतलब बातचीत खतरे में आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि एक थ्रेट देता है कि क्या वॉर यहाँ पे वापस रिज्यूम तो नहीं होगा।
चांसेस तो कम लगते हैं बिकॉज दोनों पार्टी अगर देखा गया वॉर के चलते थक चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, पर पीछे हटेगा कौन? तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिले। वर्बली बड़ी बड़ी बातें चल रही है, बट एक्चुअल में एक्शंस की बात कर ले, जब से वो सीज फायर अनाउंस हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट तो ज़रूर है, बट फिर भी बॉटम लाइन क्या है दोस्तों? अनसर्टिनिटी, क्वेश्चन मार्क। आगे क्या होगा रास्ता किसी को भी क्लियर नहीं है, ठीक है। सडनली ट्रम्प कोई ट्वीट कर देंगे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अच्छा, ट्रम्प के ट्वीट की अगर बात कर ले तो ट्रम्प ने अपना फेवरेट टॉपिक वापस यहाँ पे मेंशन कर दिया। ट्रूथ सोशल के ऊपर उन्होंने टैरिफ का जिक्र कर दिया। आप सभी लोगों को खबर पता ही होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि ट्रम्प ने अनाउंस किया है 25% टैरिफ ऑन यूरोपियन यूनियन कार्स एज वेल एज ट्रक्स, ठीक है। तो टैरिफ का जो खेल है भाई, वो तो ट्रम्प की ओर से तो यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिले। अच्छा, रीज़न क्या है तो आप देख सकते हो, ट्रम्प ने बताया है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड यूरोपियन यूनियन नॉट कंप्लाइंग विथ करंट ट्रेड डील, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये टैरिफ उनके ऊपर लगा रहे हैं, जो अगले हफ्ते से शुरू यहाँ पे हो जाएगा। सो टैरिफ वाला जो चीज़ है दोस्तों, वो चैप्टर खत्म यहाँ पे नहीं हुआ है, वो अभी भी यहाँ पे चल रहा है। और इसी चीज़ के चलते जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके ऊपर हम लोगों ने फोकस लगातार बना के रखना है, इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील ऑफिशियली कब होती है, वो उसी का हर कोई राह देख रहा है। हमारी तो टीम अमेरिका गई थी, अब उनकी टीम भी यहाँ पे आने वाली है। मई मंथ में का ही शेड्यूल तय यहाँ पे किया गया है और जून जुलाई में ही इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा। ये फिलहाल तो बात जेडी वेंस ने यहाँ पे कही थी, तो लेट्स सी उनकी टीम अब मई मंथ में कब आती है, उसकी डेट कब निकल कर आ जाती है। देन अमेरिका की बात करें तो जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा, तो उसकी ये तो हर हफ्ते आता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, एनएफपी का डेटा आने वाला है, नॉन फार्म पेरोल, ठीक है। कितने जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। फिलहाल जिस प्रकार से जंग के चलते ग्लोबल लेवल की इकोनॉमी से यहाँ पे डिस्टर्ब हुई है, ठीक है, तो ये सारा डेटा हमें प्रॉपरली बताएगा कि एग्जैक्टली इकोनॉमी किस दिशा में जाते हुए देखने को मिल रही है। देन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर ले, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो मतलब रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर ले, आरबीआई, वो रडार के ऊपर रहेगी। इंटरेस्ट रेट को लेकर फैसला होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है, कभी फोकस में नहीं रहते, बट अभी क्या हो गया है, यस, ये जो जंग के चलते ग्लोबल लेवल पे जो इम्पैक्ट पड़ा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक क्या क्या रिएक्शन दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को यहाँ पे हर कोई नोट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक चीज़ हम ज़रूर रडार के ऊपर रख सकते हैं। देन एआई को तो फोकस में रखना ही है। एआई को फोकस रखना मतलब अगेन अमेरिका की ओर ही फोकस रखना, वहीं पे ही ज़्यादा एआई को लेकर डेवलपमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, माइथोस को लेकर खबर निकल कर आई थी, क्या हल्ला मचा था मार्केट में। सो ये नया जो जब भी एआई को लेकर अच्छी खबर आती है तो हमारे आईटी कंपनियां पिट जाती है। सो ये भी हमेशा रडार के ऊपर रखने वाली बात है। देन सेबी अलग अलग अनाउंसमेंट करती रहती है रूल्स रेगुलेशंस को लेकर, तो सेबी के ऊपर फोकस रहेगा, आरबीआई के ऊपर फोकस रहेगा अगेन, बिकॉज हमारा जो रुपी है वो अगेन टूटते हुए देखने को मिल रहा है। 95 तक, 95 क्या 95.33 तक यहाँ पे चला गया था, फिर ऊपर से नीचे आया। वो नीचे आना मतलब क्या ही नीचे आना कहेंगे। सो लेट्स सी अब आरबीआई क्या अगेन कोई सख्त कदम उठाएगी। रिसेंटली उन्होंने 2 स्टेप्स उठाए थे, उसमें से एक स्टेप्स उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रडार के ऊपर आप रख सकते हो। देन रुपी जिस हिसाब से गिर रहा है, तो एफआईएसडीएस एक्टिविटीज़, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑलरेडी इस चीज़ के चलते नुकसान यहाँ पे झेल ही रहे हैं। एग्जिस्टिंग रिटर्न्स उनके यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं, तो नेट सेलिंग तो उनकी चल ही रही है। तो लेट्स सी मई मंथ में अब कल से क्या वापस उनका सेम ही रुख रहेगा, 99.999% वही रुख रहेगा, ऐसा कौन सा बदला हुआ है कि जो चेंज हो जाएंगे, तो देख लेंगे भाई। तो ये एक रडार के ऊपर रखने वाली बात है। देन कमोडिटी मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड की बात कर लेते हैं। गोल्ड देख सकते हो वही रेंज पे फंसा हुआ है, $4,500 के आसपास। रुपी टर्म में बात करें तो 1.5 लाख या फिर 1,55,000 के करीब है। सिल्वर भी 70-75 की रेंज में फंसा हुआ है। डॉलर टर्म्स की अगर बात करें तो, क्रूड की अगर बात कर ले तो 108, WTI 100 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओवरऑल हम कह सकते हैं इस प्रकार का 3 डिजिट में क्रूड रहना, ये किसी भी एंगल से अच्छी बात हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए नहीं है। क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहे तो बिटकॉइन 78,000 प्लस डॉलर ईजिली जाते हुए देखने को मिला है। वहीं पे इथेरियम की अगर चाल की बात कर ले तो बिटकॉइन काफ़ी अच्छा कर रहा है, बिटकॉइन अच्छा ऊपर जा रहा है, बट इथेरियम यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है उसी रेंज में। सो 2300 के आसपास इथेरियम यहाँ पे मतलब अभी भी रुका हुआ है, और इथेरियम ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है एज़ कम्पेयर टू द बिटकॉइन, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो बिटकॉइन एक लार्ज कैप है और इथेरियम एक स्मॉल कैप टाइप का रिएक्शन यहाँ पे देता है। देन डॉलर इंडेक्स की बात कर ले, अगेन 100 की और धीमे धीमे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 10 साल बॉन्ड यील्ड की बात कर ले यूएस की, तो 4.3 तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब अगर मैं थोड़ा बड़ा चार्ट अगर आपको दिखा दूँ तो यही आप बॉन्ड यील्ड यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2-3 साल पहले हम लोग को एकदम ही
नीचे देखने को मिलती थी और अब धीमे धीमे करके ये काफ़ी ऊपर निकलते हुए देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, लेट्स सी अब ये हफ्ता मार्केट के लिए कैसे रहेगा, बियर वाले यहाँ पे जीतेंगे या फिर बुल वाले यहाँ पे जीतेंगे, तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो ज़रूर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको क्या लगता है ओवरऑल हफ्ता या बुल वाला रहेगा या फिर बियर वाला यहाँ पे रहने वाला है। सो आप अपना पॉइंट कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं एंड जाते जाते इस चैनल को जरूर विजिट करना। यस्टरडे जो वीडियो अपलोड किया था उसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, उसको देख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।